उमर साहब ये बताइएगा, जो माशी टीम की मुलाकात थी, गंडापुर साहब जब 22 मई को मिले थे, उस वक्त खान साहब ने कहा था कि इन लोगों को मुझसे मिलने दें, लेकिन उसके बाद जितनी भी फहरिस्तें गई हैं उसमें आप पांचों में से किसी का नाम नहीं था। आज आपकी फहरिस्त बनी है, इसकी क्या वजह है? क्या हुआ आज की फहरिस्त? जो आज की फहरिस्त है उसमें आप लोगों के नाम आए हैं। 22 मई के बाद जो खान साहब ने कहा था 5 लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनकी फहरिस्त आज गई है। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि जो माशी टीम के साथ खान साहब की मुलाकात होनी थी, आज हम लोग भी आए। उससे पहले आपको मालूम है ये जेल अथॉरिटीज़ हमें नहीं मिलने देते, इसी जगह से हमें अरेस्ट किया गया था, यही जगह थी, आपको याद है। मुझे खान साहब की बहनों को, अलीमा साहिबा को, उस्मा साहिबा को, हम सारों को इधर से उन्होंने, नौरीन आपा को इधर से उठाया था, और उससे पहले भी 2 बार अरेस्ट किया था। ये हाल देख लें, CMKP के लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइज़र फाइनेंस KP, यहाँ पे हम लोग आए हैं। हम लोग कोई इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं खड़े हैं, पंजाब में खड़े हैं, पाकिस्तान में खड़े हैं, और यहाँ पे हमारा एक्सेस रोका हुआ है, और हम लोग स्टेट है, रियासत ये खड़ी है, रियासत ये वर्दी वाले नहीं है, ये रियासत के औजार हैं, इनको खाम ख्याली है। पाकिस्तान में कोई ना कोई आइन है न कानून है। उमर साहब, अगर आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या यहाँ हम लोग इधर बैठे होंगे जब तक टाइम है, जिस तरह हस्बे मामूल हम लोग बैठते हैं, और हम लोग क्या करें, यहाँ पे बगावत करें, यहाँ पे कोई हवा धावा बोले अडयाला जेल पे। हम लोग पीसफुल लोग हैं, कोई कमांडो फोर्स नहीं है कि हम लोग कोई मतलब यहाँ पे कोई धावा बोलेंगे। गंडापुर साहब आज पहली दफ़ा आपके हमरा आए हैं। पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं इनकी, वो सेपरेट हुई हैं और बहुत तवील मुलाकातें हुई है। आज पहली दफ़ा आपके साथ आए हैं, क्या वजह है? क्या प्रेशर है पार्टी का या कोई प्रेशर नहीं है? हमारे भाई ये ऐसे है कि खान साहब ने मुझे लास्ट मुलाकात में नाम दिए और मैंने आके बार यही अनाउंस किए। उसके बाद हमने सरकारी चैनल के ज़रिए, अपने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके ज़रिए पूरी कोशिश की, आपके मीडिया के ज़रिए ये मुलाकात कराई जाए, वो नहीं करा रहे मुलाकात, ठीक है। तो अब चूँकि उन्होंने इकट्ठा बुलाने का कहा है, तो इकट्ठी मुलाकात के लिए हम लोग इकट्ठे आए हैं, और पार्टी का जो हमारा एक और चैनल है जिसके ज़रिए नाम देते हैं, तो हमने इसीलिए नाम ही उन 5 लोगों के डलवाए कि जो कमेटी मेंबर खान साहब इकट्ठा मिलना चाहते हैं, तो इसलिए सारे इकट्ठे आए हैं। वैसे मैंने पहले सारी मुलाकातें अलग-अलग की हैं, एक पहले भी इकट्ठी मुलाकात हमारी हुई है, तो खान साहब ने एक बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी, और उसमें हम 5-6 लोग थे, उसमें एक दो पहले इकट्ठी मुलाकात हमारी हुई। गंडापुर साहब, आपके ऊपर प्रेशर है, जो बजट पेश किया आपने उसकी वजह से। मैं प्रेशर किसी का नहीं लेता, मेरे पे एक ही प्रेशर है, मेरा एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। गंडापुर साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी राणा सालाना ने ये कहा कि कोई भी पार्टी से माइनस नहीं होता, तो कहीं भी बात होती है वो मुज़ाकरात से ही होती है। आप क्या कहते हैं? भट्टी साहब थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है भाईजान, मैं एक बात एक दफ़ा करता हूँ, मेरी आदत है। मैंने साजिश के हवाले से जो बजट के ऊपर माइनस के हवाले से जो बयान दिया है, मेरा बयान फिर वही होता है और मैं उसी पे स्टैंड करता हूँ। मैं दे चुका हूँ, बार बार मैं एक बात को रिपीट करने का आदी नहीं। कोई और सवाल है तो कर। गंडापुर साहब, मुस्लिम लीग नून की गंडापुर साहब, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत आपके तर्ज अमल की बड़ी तारीफ कर रही है, क्या वजह है? समझ जाए ना, जब एक एजेंडे के ऊपर हमारी हुकूमत उड़ाने की बात आती है, उसमें जो हमारी तरफ से उनको सपोर्ट करके उस तरफ लेके जाना चाहता है, जो खान साहब की ख्वाहिश ना हो, तो उसको भी लोग परख लें, समझ लें। और जब कोई दुश्मन आपसे वो काम कराना चाहे, आपको प्रोवोक करे उस काम की तरफ से उसको फायदा हो, तो फिर समझ जाया करो कि दुश्मन उनकी तारीफ आपके गले में पड़ जाती है। देखिए, मैं बड़ा साफ और खुला आदमी हूँ, मैंने आपको क्लियर किया है, मैं इमरान खान को जवाब दे, इमरान खान मेरा लीडर है। बाकी जो भी कोई बात करता है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ, उन्हें मुझे फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। थैंक यू। सर, आखिरी बात बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है माइनस नारेबाजी की गई है, जो कर रहा है तो उससे जाके पूछो भाई, मैं क्या कहूँ। मीना फरीदी ने बड़ा रिजेक्ट किया इस पर, कारकुनान को मीना फरीदी ने गलत बात करेगा, स्टैंड है, मैं उसके साथ। तो अगर वो ये समझता है कि मतलब है जो बंदा जो भी बात करे। हाशमी साहब, आप इमरान खान को उस वक्त छोड़ गए थे जब आपने कहा था कि इमरान खान जर्नलों के करीब हो गए हैं। सर, मैं गुजारिश करूंगा, हाशमी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, ये चीजें अब आप किस तरह दोबारा हिमायत करें, जबकि आज भी खान साहब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूँ। जब इमरान खान ये कहेगा फिर मैं नहीं हूँगा, मैं क्यों आके खड़ा हूँ, न मैं इनकी पार्टी में हूँ न कहीं हूँ, लेकिन आज़ार यकजहती क्यों कर रहा हूँ कि इस मुल्क में एक आदमी है जिसने
स्टैंड लिया हुआ है कौम की आज़ादी का, आइन की बालादस्ती का, उसकी के लिए मैं उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था। इमरान खान साहब ने अगर इख्तलाफ किया तो मैं चला गया। आज फिर उन्होंने जेल काटी है 2-2.5 साल, मैं इसी जेल में रहा हूँ, एक कमरे में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो कितनी सज़ा काट रही हैं, कितनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। इसलिए इस वक्त एक ही आदमी है जो हमारा निजात दहिंदा है, और उसका नाम है इमरान खान। थैंक यू।